हेलो एवरीवन, हम लाए हैं आपके लिए BRS। अपने BRS के इस कॉन्सेप्ट को हम अपने वन शॉट में क्लियर करेंगे। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे BRS होता क्या है, BRS के कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि BRS का कॉन्सेप्ट है क्या। सो उसके बाद हम देखेंगे BRS का रूल क्या है कि क्या चीज़ हम लगा के मतलब कौन से रूल से हम अपने BRS को करते हैं। उसके बाद हम BRS का एक फॉर्मेट देखेंगे, उसमें कुछ बेसिक सा फॉर्मेट में कुछ बेसिक से टर्म्स रहेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम BRS करते हैं। तो ये BRS की एक छोटी सी वीडियो है जो अपने वन शॉट में क्लियर करेंगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने फर्म के उसमें अकाउंटिंग करते हैं और बैंक फर्म के उसमें हम कैश बुक बनाते हैं और बैंक कॉलम बनाते हैं जिसमें सारे कैश के आइटम, चाहे कैश इन हैंड कैश हो चाहे कैश एट बैंक हो। तो फर्म के सारे कैश इन हैंड कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, कैश एट बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होते हैं। सो बैंक भी हमारे बैंक के ट्रांजैक्शन को मतलब कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन कैश के फॉर्म जो भी हम अपने ट्रांजैक्शन बैंक के फॉर्म में किया है तो उसकी एक स्टेटमेंट बनाती है बैंक, जिसे हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं और नहीं तो हम पासबुक कहते हैं। सो साल के जब हमारे अकाउंटिंग ख़त्म हो जाती है तो हम अपने कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम और कैश बुक को अपने हम पासबुक से मैच कराते हैं कि भाई जितना हमारे पास कैश बुक है मतलब कि जो हमने बैंक से ट्रांजैक्शन किया, जो बैंक कॉलम में 100 रुपये है तो बैंक पासबुक में भी 100 रुपये होना चाहिए। सो बैंक कॉलम कैश बुक में और पासबुक और बैंक स्टेटमेंट में इन दोनों में कोई अगर डिफरेंस आता है तो उसके लिए हम अपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। मतलब रिकन्सिलेशन मतलब अपने बैंक को हम मैच कराने का स्टेटमेंट बनाते हैं। तो रिकन्सिलेशन मतलब क्या होता है, मैच कराना। सो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है ये आप जान गए। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे हम अपने बैंक बैलेंस, अपने बैंक के स्टेटमेंट को और अपने हम कैश के स्टेटमेंट को मतलब कि बैंक के कॉलम को हम अपने मैच कराते हैं कि जितना हमारे कैश बुक में, जितना हमारे बैंक कॉलम में है उतना ही हमारे पासबुक में होना चाहिए, जो कि बैंक हमें प्रोवाइड कराती है। कोई भी बिजनेस होगा वो अपने अकाउंट खोलेगा अपने बैंक से, तो जो भी ट्रांजैक्शन करेगा तो भाई बैंक से ट्रांजैक्शन करेगा। कुछ भी डिले हो सकता है, हमारी कुछ भी हमने अकाउंटिंग की होगी वो हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो इसलिए हम अपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं कि हमें फाइनल ईयर में हमें पता लग सके कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है क्या नहीं रिकॉर्ड किया है। अगर कुछ नहीं रिकॉर्ड किया है तो उसे हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट उसे हम सही कर लेंगे। सो बैंक रिकन्सिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये रहा। सो बैंक रिकन्सिलेशन का एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है। सो फॉर्मेट हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेट जानने से पहले हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जिस रूल से हम बनाते हैं हम उसको देख लेते हैं। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का एक स्पेसिफिक रूल होता है। तो आइए हम जानते हैं। सो बात करते हैं हम अपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में कि जो हम अपने स्टेटमेंट को मतलब कि जो हमारा बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, अपने हम कैश बुक के बैलेंसेस को और अपने बैंक के स्टेटमेंट को हम कैसे मैच कराते हैं। सो कुछ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट करने के कुछ रूल्स हैं, तो आइए हम जानते हैं। तो पहला रूल है कैश बुक का जो बैलेंस रहेगा वो कैश का डेबिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस रहेगा और क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस बैलेंस रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं हमारी कैश क्या है, एक एसेट्स है, तो एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होता है, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। अगर उस कैश को कम करना है, उस एसेट्स को कम करना है तो हम क्रेडिट कर देंगे। सो पहला रूल क्या कहता है, कैश बुक का जो बैलेंस रहेगा वो प्लस डेबिट बैलेंस रहेगा माइनस क्रेडिट बैलेंस रहेगा। और जो पासबुक का बैलेंस रहेगा वो क्रेडिट में है मतलब प्लस बैलेंस है, अगर डेबिट में है माइनस बैलेंस है। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस माइनस बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस प्लस बैलेंस। प्लस माइनस क्या है, प्लस बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, माइनस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, ये एडवांस में ले लो। सो ये कैश बुक का क्या रहेगा, अगर डेबिट साइड है तो प्लस बैलेंस है, अगर क्रेडिट साइड है तो माइनस बैलेंस है। और पासबुक में क्या रहता है, क्रेडिट साइड प्लस बैलेंस होता है, डेबिट साइड माइनस बैलेंस होता है। तो दूसरा रूल क्या है, हम कोई भी सिचुएशन होगी सब में हम पासबुक को पहले कंसीडर करेंगे। मतलब कि पहले हम पासबुक से हम अपनी कैश बुक को बनाएंगे, क्योंकि एक बार बैंक स्टेटमेंट छप के आ गई है तो वापस से तो वो छपेगी नहीं, वापस सही नहीं होगी, बट हम अपने कैश बुक को तो सही कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हम अपने बैंक स्टेटमेंट को पहले लेंगे, मतलब कि अपने बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने कैश बुक को सही करेंगे। सो क्यों यहाँ पे लिए क्लियर। सो तीसरा है रिकन्सिलेशन स्टार्टेड विथ कैश बैलेंस देन एंड विथ बैंक बैलेंस। अगर हम अपने बैंक रिकन्सिलेशन को स्टार्ट किए हैं कैश बैलेंस, जैसे कि कैश बैलेंस को हम सही करना स्टार्ट कर दिए हैं तो वो एंड कहाँ पे होगा, बैंक बैलेंस पे कम होगा। मतलब जैसे कि 100 रुपये था वो उसमें गड़बड़ हो गया, बैंक में 80 दिखा रहा है, तो कैश बुक को लेके कैश बुक को कंसीडर करोगे फिर उसमें जोड़ घटा के 80 रुपये लाओगे तो 80 क्या रहेगा, बैंक का रहेगा। सो अगर हम बैंक को कंसीडर करेंगे, अगर हम बैंक बैलेंस को हम सही करेंगे तो एंड रिजल्ट हमारा कैश बैलेंस आएगा। तो यहीं हम
यहाँ पे कहा गया है रिकन्सिलेशन स्टार्टेड विद कैश बुक देन एंड विद बैंक बैलेंस और वाइस वर्सा। अगर रिकन्सिलेशन हमारी कैश बुक से स्टार्ट हुई है तो वो एंड बैंक बैलेंस पे होगी, नहीं तो उल्टा होगा, बैंक बैलेंस से स्टार्ट होगा तो एंड कैश बुक पे होगी। सो फेवरेबल बैलेंस प्लस बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस माइनस बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। सो हमने क्या देखा, हमने इसके पहले कॉन्सेप्ट देखा कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं। सो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे पास जो कैश बैलेंस है जो हम अपने फर्म में रिकॉर्डिंग किया है और जो बैंक में कैश का रिकॉर्ड हुआ है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम अपने बैंक को रिकन्साइल करते हैं, मतलब अपने हम बैंक को मैच कराते हैं। रिकन्साइल का मतलब मैच होता है। तो बैंक रिकन्सिलेशन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स क्या है, कैश बैलेंस डेबिट बैलेंस, ये कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है और पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है। सारे सिचुएशन में हम अपने पासबुक को कंसीडर करेंगे और हम अगर कैश बुक को रिकन्साइल कर रहे हैं तो एंड रिजल्ट जो आएगा हमारा बैंक का आएगा। अगर हम बैंक को कंसीडर करके इसको रिकन्साइल कर रहे हैं तो हमारा एंड रिजल्ट कैश बुक में आएगा। तो प्लस बैलेंस को फेवरेबल, माइनस बैलेंस को अनफेवरेबल। तो अब आइए हम देखते हैं हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है। हम अपने इस वन शॉट में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। सो ये रहा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। अगर हमें अपने बैंक रिकन्सिलेशन को अपने कैश बुक से रिकन्साइल करना होगा तो हम ये बेसिक सा फॉर्मेट फॉलो करके हम अपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को आराम से मैच करा सकते हैं, रिकन्साइल करा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। सो इसमें 3 कॉलम्स हैं, एक पर्टिकुलर्स, एक प्लस अमाउंट, एक माइनस अमाउंट। प्लस अमाउंट डेबिट बैलेंस को शो करता है, माइनस अमाउंट क्रेडिट बैलेंस को शो करता है। सो पहला दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक ये होगा कहाँ, क्योंकि कैश बुक का नेचर क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। सो प्लस मतलब डेबिट, और जो प्लस बैलेंस होगा वो फेवरेबल बैलेंस होगा, जो माइनस बैलेंस होगा ये अनफेवरेबल होगा। ये मतलब कि नेचर के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, कैश बुक का नेचर क्या होता है प्लस, मतलब कैश बुक का नेचर क्या होता है डेबिट। तो अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो वो फेवरेबल बैलेंस है। अगर कैश बुक नेचर के अगेंस्ट है तो वो अनफेवरेबल बैलेंस है। जैसे कि कैश बुक क्रेडिट बैलेंस आ गया तो ये अनफेवरेबल बैलेंस है। बट पासबुक का नेचर क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो पासबुक का क्रेडिट नेचर वो उसका फेवरेबल बैलेंस है, बट डेबिट नेचर पासबुक का वो अनफेवरेबल बैलेंस है। तो फेवरेबल अनफेवरेबल क्लियर। सो प्लस अमाउंट माइनस अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। सो कहा है प्लस फेवरेबल होता है, माइनस अनफेवरेबल होता है। तो कैश बुक के केस में प्लस डेबिट बैलेंस ही फेवरेबल बैलेंस है। सो अगर 2 तरीके से कह सकता है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो फेवरेबल बैलेंस है तो उसका नेचर देखो डेबिट नेचर होता है तो डेबिट दिया है। अनफेवरेबल मतलब क्रेडिट, उल्टा होगा नेचर के अगेंस्ट। सो बात करते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। हमें दिया रहेगा या तो हमें बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल दिया रहेगा या अनफेवरेबल दिया रहेगा। अगर फेवरेबल दिया है तो प्लस अमाउंट में लिखो, अनफेवरेबल दिया है तो माइनस अमाउंट में लिखो। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो हम गलतियाँ किए हैं उसको अब हम रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि हम पासबुक में तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो एक स्टेटमेंट प्रिंट करके दे दिया। अब हम जो चेंज करेंगे वो अपने कैश बुक में चेंज करेंगे। तो अब हम कैश बुक को उठा के बैंक के पर्सपेक्टिव से चेंज करेंगे। सो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड एट बैंक, हमने चेक इशू कर दिया था बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। मतलब कैश बुक में हमने चेक जब इशू किया था तो कैश बुक को क्या किया था, माइनस कर दिया था। तो बैंक का तो माइनस हुआ नहीं क्योंकि बैंक में तो प्रेजेंट नहीं हुआ। तो हमारे पास कैश बुक में कम अमाउंट शो कर रहा है। तो अब हम इसको मेंटेन करने की क्या करेंगे, ऐड कर देंगे वापस। तो हमने चेक इशू जितना किया था जो प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में उतने अमाउंट को हम प्लस कर देंगे। क्लियर। दूसरा है इनफ्लो ऑफ अ कैश। ये कैश बुक, ये पासबुक। बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया, कैश का इनफ्लो हो गया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बट हमें तो पता नहीं। अब हमें अपने कैश बुक को बैंक बुक से मैच कराने के लिए अब हम अपने कैश बुक में उस इनफ्लो को ऐड कर देंगे। तो मैच कर गया, सो ये ऐड कर दिए, सो ऐड हो गया, सो ये केस हो गया। अब हम बात करते हैं ये कैश बुक से अब हम माइनस क्या क्या करेंगे। चेक डिपॉजिट क्लियर्ड क्रेडिटेड, मतलब हमने कोई चेक था उसे डिपॉजिट कर दिया था बट बैंक ने क्या किया, उसे क्लियर ही नहीं किया। हमने कोई चेक था उसे डिपॉजिट किया, कैश था बैंक था, हमने जब चेक को बैंक में डिपॉजिट किया तो हम अपने कैश को बढ़ा लेंगे क्योंकि भैया वो आगे चलकर क्लियर हो जाएगा। बट हमें क्या पता कि बैंक ने क्लियर ही नहीं किया। तो फिर क्या करेंगे, कैश बुक को बैंक बुक को मिलाने के लिए कैश बुक बढ़ा हुआ है तो कैश बुक से हम वो बैलेंस कम कर देंगे। सो हम माइनस कर दिए। आउटफ्लो ऑफ अ कैश, चेक था, कैश था, बैंक था। बैंक आउटफ्लो ऑफ अ कैश मतलब कैश कम हो गया, मतलब बैंक ने कुछ पैसे डिडक्ट कर दिया
हमें तो पता नहीं क्या डिडक्ट कर दिया, तो हम स्टेटमेंट लेने जाएंगे तो अब हमें कैश को बैंक से मिलाना पड़ेगा, तो हम अपने कैश बुक में भी डिडक्ट कर देंगे। सो ये रहा क्लियर, सिंपल सा था, कुछ नहीं, सिर्फ एक लॉजिक की थिंकिंग है, बस वही लगानी थी बस। सो कैसे करते हैं हम, क्लियर हुआ। पहले हम कैश बुक के बैलेंस को कंसीडर करेंगे। अगर डेबिट बैलेंस है तो प्लस में लिख दो, अगर क्रेडिट बैलेंस है माइनस में लिख दो। अगर फेवरेबल का है तब भी प्लस में लिख दो, अनफेवरेबल का है तब भी माइनस में लिख दो। किस बेसिस पे हम फेवरेबल अनफेवरेबल डिसाइड करते हैं, उसके नेचर के अकॉर्डिंग। अगर पासबुक में कहा गया उसका फेवरेबल बैलेंस है, उसका मतलब क्रेडिट नेचर होता है पासबुक का। अगर अनफेवरेबल कहा मतलब डेबिट होता है। सो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। उसके बाद हम ऐड क्या क्या करते हैं, ऐड हम वही चीज़ें करेंगे अपने, हम बैंक पासबुक को कंसीडर करते हुए अपने कैश बुक में बढ़ाव चढ़ाव करेंगे। चेक इशू किया था बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, हमने अपने कैश बुक से क्या किया था, माइनस कर दिया था, बट बैंक वालों ने उसमें नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे। इनफ्लो ऑफ अ कैश, बैंक का पासबुक बढ़ा था, बैंक का बैलेंस बढ़ा था बट कैश का बैलेंस नहीं बढ़ा था, क्योंकि हमें क्या पता कौन सा इनफ्लो हुआ, तो अब हम ऐड कर दिए भी। माइनस क्या क्या करेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट बैंक ने क्लियर नहीं किया, हमने चेक को डिपॉजिट कर दिया था तो हमने अपने कैश को बढ़ा दिया था, बट बैंक वालों ने क्लियर ही नहीं किया उसको, या बाउंस कर गया वो चेक। तो अब हमें कैश को क्या करना पड़ेगा, अपना कम करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था कि हम अपने बैंक के अमाउंट को कंसीडर करेंगे, अपने पासबुक को कंसीडर करेंगे। आउटफ्लो ऑफ अ कैश, कोई डिडक्ट हो गया तो बैंक से तो कम हो गया बट कैश से हमें पता ही नहीं, तो हम कैश में छेड़छाड़ करेंगे, माइनस कर देंगे। सो ये जो प्रॉपर बैलेंस आएगा, या तो ये फेवरेबल बैलेंस आएगा या तो माइनस अनफेवरेबल आएगा, मतलब या तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आया है, हमने क्या कहा था, पासबुक का नेचर क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट नेचर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, और जो ये माइनस है ये क्रेडिट साइड है प्लस डेबिट साइड है, तो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक माइनस साइड हो गया और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक प्लस साइड हो गया। सो ये रहा बैंक का, ये रहा BRS का फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट पे हम हमारे पास जो एडजस्टमेंट आएंगे उससे हम करके बेसिक से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो हम अपने BRS को वन शॉट में क्लियर कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं। तो अभी के लिए सेव वाटर सेव लाइफ, जय हिंद, वंदे मातरम।